पीएम मोदी का आज गुजरात और राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। पीएम मोदी साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री दोपहर 1:45 बजे राजस्थान के पोखरण का करेंगे दौरा। तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास का करेंगे अवलोकन। पीएम मोदी के सामने तीनों सेना के जवान स्वदेशी हथियारों से 50 मिनट तक करेंगे फायरिंग। वायुसेना के तेजस, प्रचंड और ध्रुव भी अभ्यास में होंगे शामिल। भारत शक्ति अभ्यास में नौसेना के लाइट वेट टॉर्पीडो होंगे शामिल। इसके अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर T-90 और अर्जुन टैंक समेत कई स्वदेशी हथियार अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर हुआ मंथन। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की जीती हुई 17 सीट पर हुई है चर्चा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के उम्मीदवारों के नाम पर भी हुआ है मंथन। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर दी सीटों के बंटवारे की जानकारी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10, टीडीपी 144 और जनसेना 21 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 12 और एमपी की 11 सीट पर उम्मीदवार फाइनल। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मैदान में नहीं उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में वैभव गहलोत जालौर, सिरोही से और राहुल कछवा शुरू से लड़ सकते हैं चुनाव, जबकि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, जोधपुर से करण सिंह और उदयपुर से ताराचंद मीणा का टिकट पक्का। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल पूछे जाने पर संगठन की जिम्मेदारी का दिया हवाला। कहा वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का टिकट पक्का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को सौंपेगा पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के 5 सदस्यीय बेंच ने एसबीआई को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ आदेश। एसबीआई से मिली सभी जानकारी आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सवाल उठाया। कहा कि एसबीआई तो वही कर रहा है जो मोदी सरकार कह रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई कुछ छिपा रहा है। इससे और अधिक शक पैदा हो रहा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा कि देश में राजनीतिक, खासकर चुनावी चंदे की पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला। कहा किसकी सलाह पर एसबीआई ने लिस्ट देने के लिए 6 महीने का समय मांगा। देश भर में लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगा नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के नियम जारी किए। नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म की जांच होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। सीएए का दिल्ली में मजनू के टीला पर रह रहे 150 रिफ्यूजी परिवारों ने स्वागत किया। जमकर होली खेली और नाच गाकर खुशी मनाई। सीएए का भोपाल में लोगों ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय ने भी कहा सीएए आने से शरणार्थियों की बड़ी समस्या हल होगी। सीएए लागू होने के बाद जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न। नाच गाकर किया खुशी का इजहार। सीएए लागू होने पर पश्चिम बंगाल के बनगांव में जश्न। मतुआ समुदाय ने नगाड़े बजाकर मनाई खुशी। सीएए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांत मजुमदार ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी खुशियां। पार्टी जिला कार्यालय में जुटे कार्यकर्ता और समर्थक ढोल नगाड़े भी बजाए गए। सीएए पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा उन्होंने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की। बोले ये नागरिकता देने का कानून है। असम में सीएए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर लोगों ने पोस्टर जलाकर जताया विरोध। केरल में भी सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। सीएए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट पर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी एक्शन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर करेगी कार्रवाई। यूपी में सभी जिलों के पुलिस अलर्ट पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कही। सीएए पर ममता बनर्जी की 2 टूक। कहा कि लोगों के हक छीने गए तो करेंगे विरोध। चुनाव को लेकर पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी। सीएए लागू करने की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। 5 साल से क्यों नहीं लाए। सीएए का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना।
केरल के सीएम विजयन ने किया सीए को बताया सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी, कहा कि केरल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएए को बताया देश के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लिखा शरणार्थियों की वजह से देश की भाषा और संस्कृति खतरे में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएए पर जताया विरोध, कहा कि बंगाल और असम के चुनाव प्रभावित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। सीएम योगी ने सीएए लागू करने को बताया ऐतिहासिक, कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से शिकार अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा। सीएए पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, बोले कि फायदे के लिए हम काम नहीं करते, यह विषय बहुत सालों से लंबित था। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली की अपील, मुस्लिमों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान पर करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भारी बहुमत पाकर बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात के सूरत से पहुंचेगी महाराष्ट्र। दोपहर 2 बजे नंदुरबार में होगा आदिवासी न्याय होली का आयोजन। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को न्याय यात्रा का न्योता दिया। 17 मार्च को मुंबई में होगी राहुल गांधी की महारैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा, चार मीनार के पास मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह की दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सभा विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आपका इलेक्शन कैंपेन लॉन्च। मोहाली में केजरीवाल बोले पंजाब की सभी 13 सीटों पर हासिल करेंगे जीत। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। अमरावती के पंडारी खानपुर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से गेट बनाने को लेकर विवाद। गेट बनाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने पथराव किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से आज मटियाला में होगी शादी। लेडी डॉन ने वेन्यू पर जाकर दिखाई तैयारियां। गैंगस्टर काला जठेरी की शादी पर 4 राज्यों की पुलिस की नजर। मेहमानों पर नजर रखने के लिए पंडाल में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी। शादी में बारकोड के जरिए होगी गेस्ट की एंट्री। गैंग वॉर की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाकों की फैक्ट्री और दुकानों को एक दिन पहले से ही बंद करवाया गया। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। मुठभेड़ में तीनों बदमाश हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में अरबाज नाम के शख्स की हत्या के मामले में वांटेड थे। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में किया फ्लैग मार्च। रमजान के मौके पर हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हावेरी में बदायगी मंडी बना युद्ध का मैदान। सूखी मिर्च के दाम गिरने की वजह से नाराज थे किसान। किसानों ने एमपीएमसी मार्केट में लगाई आग। कई गाड़ियों को भी किया आग के हवाले। मौके पर जमकर हंगामा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगजनी में फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी समेत 5 गाड़ियां जलकर खाक हुई। मिर्च की कीमत दिन ब दिन कम होने से किसानों में बढ़ रहा है गुस्सा। पूरे मामले में पुलिस ने बयादगी थाने में दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा हादसा। एक बेकाबू ट्रॉली के बारात में घुसने से 6 लोगों की जान गई। हादसे में 10 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात में कच्छ के तटीय इलाके भोंगीड़वाड़ में अतिक्रमण पर चला सरकारी बुलडोजर। समुद्र के किनारे बने 2 दरगाह सहित कई अवैध निर्माण तोड़े गए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और एनएसी अजीत डोवाल ने की मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा। रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी का नेशनल सिलेक्शन ट्रायल जीता। शिवानी पवार को हराया। ओलंपिया विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग सिलेक्शन ट्रायल में हार मिली। रेसलर अंजू ने हारा। सिलेक्शन ट्रायल से पहले विनेश फोगाट ने किया हंगामा। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी का एक और ट्रायल ओलंपिक से ठीक पहले कराने का लिखित आश्वासन मांगा। मीराबाई चानू ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग के लिए पेरिस जाएंगी। खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। WPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे दिल्ली में होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को हराया। 8 रन से दी शिकस्त। कल गुजरात जायंट्स का दिल्ली कैपिटल से मुकाबला। बेथ मुनी और शबनम ने गुजरात जायंट्स को जीत दिलाई। शबनम ने 11 रन देकर 3 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच बनी। ऋषभ पंत अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो T20 विश्व कप भी खेल सकते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा बयान। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सितंबर में टीम में वापसी की उम्मीद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी 2 टेस्ट और 3 T20 मैच की सीरीज। सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस के पहले 2 मैचों में खेलने पर सस्पेंस। सर्जरी के बाद एनसीए में कर रहे हैं रिहैब। रणजी ट्रॉफी फाइनल को लेकर सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान। कहा मुंबई और विदर्भ द्वारा क्वालिटी क्रिकेट खेला जा रहा है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हराया। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में किया क्लीन स्वीप। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज शारजाह में 5 बजे से शुरू होगा मैच। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी जामनगर में खेल महोत्सव में हुई शामिल।
ओखा मंडल द्वारकेश 11 ने जीता फाइनल क्रिकेट मैच। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को दी सौगात। सिरमौर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन। रवीना टंडन की फिल्म पटना शुक्ला का ट्रेलर आउट। वकील के रोल में आएंगी नजर। 29 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।